ये है प्रज्ञा, वृंदावन जा रहे हैं हम आज और उठ ही नहीं रही है, सो रही है। वो उठ के बैठ गई। और उसके पापा, कार्तिक का महीना हो और अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो वृंदावन जाने का प्लान तो बनता ही है। तो इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट प्लान बनाया। हमने सुबह जाके शाम को बैक करने का सोचा, एंड वो भी ट्रेन से। तो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमारी जर्नी शुरू हुई। बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 4 घंटा अराउंड लगता है। और जैसे कि मथुरा स्टेशन पहुंचना होता है, वहाँ से आप ई रिक्शा या फिर कुछ हायर कर लो, आराम से पहुंच जाओगे। तो ये एक्चुअली प्रज्ञा का फर्स्ट जर्नी टू वृंदावन है ट्रेन में। उससे पहले हम जब भी गए हैं कार में गए हैं, तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग जर्नी है। पहली बार जब मैंने वृंदावन विज़िट किया था शादी के बाद दिल्ली से, तो तब हम लोग ट्रेन में ही गए थे। तो उसके बाद प्रज्ञा का बर्थ हुआ, तो आई वॉज थिंकिंग कि इस बार एक बार तो प्लान बनाऊंगी ट्रेन से जाए प्रज्ञा। वो जो सीनरीज है गाड़ी से बहुत अच्छा लगता है। एंड ट्रेन जो है बहुत वेल मेंटेन्ड है, तो आराम से रिजर्वेशन आप ले लो, सो के बैठ के आराम से चले जा सकते हो। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ये जो सहयात्री लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, लेडीज़ थी, जो लोग जा रहे थे अपने, लेडीज़ मैक्सिमम मायके जा रही थी। दिवाली के बाद का मोमेंट है, तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा था। और कार्तिक के महीने में ब्रज में वैसे भी भीड़ होती रहती है, तो आई सजेस्ट कि अगर आपको जाना है, प्लान बनाना है, सिर्फ कार्तिक के महीने की बात नहीं है, जब भी आप प्लान बनाएं तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर लें रेलवे का कुछ दिनों पहले, तो आपको सही से अच्छा सीट वगैरह मिल जाता है। तो मैं हमेशा ही जब विज़िट करती हूँ थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ। सो आई वाज जस्ट एंजॉइंग दैट मोमेंट ऑफ सेल्फ कनेक्शन एंड कनेक्शन विद डिवाइनिटी। बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से थोड़ी देर में ही हमारा ट्रेन मथुरा जंक्शन के आसपास पहुंच गया। एंड सुबह का टाइमिंग था, बिकॉज हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले हुए थे, बिकॉज फिर 11 बजे के बाद तो मंदिर ऑलमोस्ट बंद होने लगते हैं। तो मथुरा जंक्शन हम पहुंच गए अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग। प्रज्ञा को बहुत प्यार है श्री कृष्णा से, तो फिर जैसे ही वो मथुरा पहुंची तो वो उस मोमेंट को लीव करने लगती है। तो वो पूछ रही थी कि कंस आजकल कहाँ है। तो फिर कृष्ण लीला की घटनाएं उसको लाइव में याद आने लगी, एंड आई वॉज थॉरोली एंजॉइंग। तो लोगों से भी वो पूछ रही थी वो कि कंस जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आए एंड ऑल, एंड पीपल वर ऑल्सो एंजॉइंग। तो ये जैसे हम ट्रेन से उतरे, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है ब्रेकफास्ट करने की। तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमें पहले श्री वाकी बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने थे। तो आज के समय मथुरा से वृंदावन जाना कितना इजी हो गया है ना, ई रिक्शा में आप बैठ जाओ और पहुँच जाओगे। बट 5000 साल पहले की जब घटनाएं हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, तब कितना मतलब पेन फील होता है ना कि कैसे वो लीव कर रहे हैं वृंदावन। यस, दैट इज़ नॉट ओनली जियोग्राफिकल बट मेंटल ऑल्सो, क्योंकि उनका पूरा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होने वाला था। तो थोड़ी देर में हम लोग वृंदावन पहुंच गए, और एक लेडी हमें मिली जिन्होंने हमें तिलक लगा दिया। मॉर्निंग आवर्स श्री वृंदावन धाम और तिलक, राधे राधे, सब कुछ हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और धीरे धीरे हम बढ़ चले टुवर्ड्स श्री बाके बिहारी जी के मंदिर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट हमें दर्शन हो गए। दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा रुके, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, पूड़ी सब्ज़ी, लस्सी और पेड़े, बहुत ही यम्मी ब्रेकफास्ट। और उसके बाद हम लोग बढ़ चले टुवर्ड्स यमुना घाट। यमुना जी के घाट पर चीरहरण घाट और कालीदह मंदिर आज भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का साक्षी है। चीरहरण घाट और कालीदह घाट के बाद हमारा डेस्टिनेशन था निधिवन। ये वही जगह है जहाँ पे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण दौड़ते थे, खेलते थे, और आज भी उस जगह से उनका कनेक्शन बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। ये रंग महल है। कहते हैं कि रोज़ रात को ये इसी रंग महल में आके विश्राम करते हैं, और निधिवन में गोपियों के साथ, श्री राधा जी के साथ नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं।
तो ये जो निधिवन है, यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी, स्पेशली 2 टाइप के तुलसी के वृक्ष दिख जाएंगे। कहते हैं कि ये जो वृंदा के वृक्ष हैं, ये रात को गोपियों में बदल जाते हैं। ये वही जगह है, वही मंच है जहाँ पे कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण श्री राधे एवं गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को आप देख सकते हैं उन्हीं मुहूर्तों को जीते हुए, एंजॉय करते हुए, श्री कृष्ण को ढूंढते हुए, उनको मन में अनुभव करते हुए। तो ये है वंशी चोर राधा देवी का मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पे श्री राधा ने श्री कृष्ण की वंशी चुराई थी। तो यहाँ की जो देवी की मूर्ति है श्री राधे की, वहाँ पे उनके हाथ में बांसुरी है। तो निधिवन जो है वो शाम के टाइम बंद हो जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण में इतना तेज है, आप एक सूर्य को 1 मिनट नहीं देख सकते ना, तो श्री कृष्ण में तो बहुत सारे कोटि सूर्यों का तेज है। तो उतने लेवल के अगर आप बन पाए तभी अंदर जा सकते हैं, तब प्रभु ही आपको बुलाएंगे, अदरवाइज नो एंट्री फॉर आउटसाइडर्स। उसी क्रम में हम फिर बढ़ चले टुवर्ड्स यमुना जी के घाट। यहाँ पे बोटिंग की बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत सारे बोट्स अवेलेबल है। तो आप किसी भी बोट को हायर कर लें और यमुना जी में आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे मैं यूपी टूरिज्म बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो बोट्स उन लोगों ने बोटमैन्स को प्रोवाइड किए हैं या फिर बोटमैन्स के जो इंडिविजुअल बोट्स भी हैं, उनको भी नॉइस फ्री करने का प्रयास किया जाए। यमुना जी बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली भी, टूरिज्म के एस्पेक्ट से भी एंड स्पिरिचुअलिज्म के एस्पेक्ट से भी। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा नॉइस होता है तो लोग जो स्पिरिचुअल या डिवाइन फील को लेके आते हैं, उनका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। एट द सेम टाइम इकोसिस्टम जो है, रिवर इन इकोसिस्टम, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस करता है। जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि बोटिंग जो है वो कंटिन्यूअस है और टू मच नॉइज़ यहाँ से आती है। तो प्लीज़ लुक इनटू दैट। बोटिंग के बाद हम लोग चले श्रृंगार वट, जो नित्यानंद वट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये प्रभुपाद श्री नित्यानंद जो सहयोगी थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनका घर था। यहाँ पे मैं हर बार आती हूँ। यहाँ पे मैंने दीपदान किया श्रृंगार वट के नीचे। कहते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण ने श्री राधिका का श्रृंगार किया था। तो कार्तिक मास में जो दीपदान की प्रथा है, ये मुझे यहाँ पे संपन्न करने में सबसे ज़्यादा मतलब मज़ेदार लगता है। ये वही वट है, शायद ये वृक्ष अगर बात कर पाते तो आपको बहुत सारी कहानी सुनाते यमुना जी की तरह ही। तो यहाँ पे उनकी फैमिली रहती है नित्यानंद जी की, और अन्नकूट का अनुष्ठान बहुत सुंदर होता है। एक बार हम आए थे, बहुत अच्छा प्रसाद मिला था और बहुत फुलफिलिंग फील आता है। तो बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, बट बहुत पीसफुल है। प्लीज़ अगर आप जाएं तो विज़िट करें। उसके बाद यहाँ से निकल के हम लोगों ने सोचा कि प्रेम मंदिर के दर्शन कर लिए जाए, बट थ्रू आउट द प्रोसेस ना हम लोग ऑलमोस्ट दो बज गए थे। तो प्रेम मंदिर का टाइमिंग जो है वो एक्चुअली क्लोजर का टाइम था। तो चलिए, हमें पता था कि हमें शाम को 5 साढ़े 5 बजे के लिए रवाना होना है। तो हमने सोचा चलिए बाहर से ही दर्शन कर लें। और इन द मीन वाइल कहते हैं ना कि वृंदावन के तो रास्ते में भी अगर आप घूमो तो वो फील आती है कि परब्रह्म भगवान यहाँ पे घूम रहे थे। उनकी पायलों की आवाज़ आपको मन में फील होती है। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ चले एंड पुराने वृंदावन से ये जर्नी थी टुवर्ड्स न्यू वृंदावन, जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, डेवलप्ड है। तो दोनों वृंदावनों के अलग अलग काइंड ऑफ क्या बोले मज़े हैं। अच्छा लगता है दोनों टाइप में। ये है जगत गुरु कृपालु धाम, जिसको प्रेम मंदिर भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर मंदिर, गेट से आप देख सकते हैं। तो तब क्लोज था, अदरवाइज ये सिक्योरिटी प्रोसेस के बीचों बीच से पास होना होता है। बहुत से लोग खड़े थे, दे वर वेटिंग फॉर देयर टर्न। हम भी जाएंगे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। इस बार तो वही ट्रेन का प्लानिंग बनाया था ना, तो अकॉर्डिंगली आपको वो मैनेज करना होता है। तो पास ही में बहुत अच्छा एक्चुअली फूड कोर्ट है,
so we thought of having our lunch there. बहुत ही सुंदर खाना, टेस्टी, यमी, जो अनियन, गार्लिक, इन सारी चीज़ों से मुक्त, बहुत ही सात्विक टाइप का एंड मॉडर्न। तो बहुत अच्छा लगा ये जो फ्यूजन है, और जो प्राइसेस है वो भी बिल्कुल सही है। तो वहाँ से निकलते हमारे ऑलमोस्ट 3:30 बज गए। 3:30 हमारा ट्रेन था 4:30 बजे। तो प्लान हमने बनाया था कि आसपास के थोड़े मंदिर वगैरह हम दर्शन करेंगे, बट तब तक प्रज्ञा सो गई, बहुत गहरी नींद सो गई। तो उसको पकड़ के रिक्शा में बैठ के ले जाना उसके पापा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने सारा सामान पकड़ लिया, बट वो भी थोड़ा अनमैनेजेबल हो रहा था। तो हमने सोचा कि नहीं, अभी सीधे स्टेशन ही चलते हैं। बाय 4:10 हम लोग मथुरा जंक्शन पहुंच गए। ट्रेन 10 मिनट लेट था, तो हमें और थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो प्रज्ञा तब तक जाग गई थी और उसकी मस्ती शुरू भी हो गई थी। तो ये था हमारा टोटल जर्नी, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ था अराउंड 5 बजे और ख़त्म हुआ शाम को जाके। तो अगर आप भी दिल्ली से वृंदावन जाने का प्लानिंग बना रहे हैं ट्रेन में और सेम डे रिटर्न आने का सोच रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। हम बच्चा साथ में था, तो 4:30 बजे के ट्रेन में रिटर्न आ गए। आप अगर चाहें तो रात के 10 साढ़े 10 बजे तक रात के ट्रेन अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो। तो आराम से घुमाइए श्रीधाम वृंदावन से। राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।